एजीआर का मामला जो कि 2019 से ही सुर्खियों में बना हुआ है, अब बजट के ठीक पहले फिर से चर्चा में आ गया है। तो हुआ ये है कि हाल ही में एक इंटरव्यू में टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एजीआर को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। आज के इस वीडियो में एजीआर को लेकर आए इस नए अपडेट पर डिटेल में बात करेंगे। क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। इस कहानी की शुरुआत 2019 में हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल समेत कई टेलीकॉम कंपनियों की साझा पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने एजीआर ड्यूज को माफ करने की मांग की थी। इन कंपनियों पर इंटरेस्ट और पेनल्टीज को मिलाकर कुल लगभग 1.4 करोड़ का एजीआर ड्यूज था। अब जब 2020 में इन कंपनियों ने दोबारा इस निर्णय पर रिव्यू पिटीशन डाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कंपनियों को लिमिटेड रिलीफ देते हुए कर चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया। इसके अलावा बात करें तो इस मामले पर अपने सबसे हालिया जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पादरीवाला ने वोडाफोन आइडिया के मामले में कहा कि सरकार चाहे तो कंपनी की मदद कर सकती है। इसके बाद सरकार ने वोडाफोन आइडिया, जिस पर अकेले कुल 87,697 करोड़ का बकाया है, उसे 2026 से 2032 तक हर साल अधिकतम 124 करोड़ हर साल और 2032 से लेकर 2036 तक हर साल 100 करोड़ देने का प्रपोजल दिया है। कंपनी को बाकी ड्यूज को 2041 तक सेटल करने को कहा गया है। हालांकि इसके लिए वोडाफोन आइडिया को सरकार को अपने करीब 49% शेयर देने पड़े हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आसान भाषा में आपको एजीआर भी समझा देते हैं, ताकि आपको पूरी पिक्चर समझ आ पाए। एजीआर का मतलब होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये टेलीकॉम कंपनियों की वो इनकम है जिस पर उन्हें सरकार को स्टैट्यूटरी ड्यूज देने होते हैं। डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के मुताबिक एजीआर में टेलीकॉम कंपनियों के कोर और नॉन कोर रेवेन्यूज का लगभग 8% चार्ज के तौर पर सरकार को देना पड़ता है। मामला इसी नॉन कोर रेवेन्यूज पर अटका हुआ है, पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने एजीआर की डेफिनेशन फाइनल कर दी, जिसके बाद से ही वोडाफोन आइडिया, एयरटेल जैसी और दूसरी टेलीकॉम कंपनियों पर हजारों करोड़ रुपए का सरकारी बकाया चढ़ गया है। अब मामला फिर से चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में एयरटेल भी सरकार के पास अपने एजीआर ड्यूज पर राहत मांगने के लिए गई थी। एयरटेल की सरकार से मांग थी कि जैसे वोडाफोन आइडिया को राहत मिली है, वैसे उसे भी राहत मिलनी चाहिए। कंपनी के चेयरमैन सुनील मित्तल ने सरकार को एक लेटर लिखा है कि एजीआर ड्यूज का इम्पैक्ट एयरटेल पर भी पड़ा है। एयरटेल की इस मांग पर टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया को जो भी रिलीफ मिला है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर मिला है। टेलीकॉम मिनिस्टर ने आगे कहा है कि सारे स्टेक होल्डर्स को कोर्ट जाने का अधिकार है। कोर्ट के आदेश के बाद ही इसमें आगे किसी रिलीफ पर विचार किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि वोडाफोन आइडिया को मिला एजीआर रिलीफ एक एक्सेप्शन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद से काफी स्टेक होल्डर्स जैसे एयरटेल, टाटा टेलीकॉम को भी कोर्ट जाने का रास्ता खुल गया है। बाकी आपका इस बारे में क्या कुछ सोचना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही ऐसी ही पर्सनल फाइनेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें मनी 9। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।